नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल आर ओनली लव। मैं बहुत स्लो बोलूँगी, तो जैसा कि मैं कहती हूँ कान लगा कर सुनिएगा। और हाँ, कहीं कहीं मैं खांस दूँ तो उसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं अगर ऊंचा जाने की कोशिश करूँगी तो ऑब्वियसली खांस दूँगी। चलिए अभी एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। उस पर्चे को पढ़ लेने के बाद संजना उसे मोड़कर तय लगाकर अपने सिरहाने के नीचे रख देती है। रिधिमा जब वहाँ पहुँच जाती है तो संजना की बाजुओं को खोलकर उसमें अपने आप को बंद कर लेती है और रिधिमा सांझ को बहुत प्यार करती है। इसी बीच नेहा का कॉल आकर इन्हें ये बताता है कि वो पेशेंट अब सरवाइव कर चुका है। बस इतने ही पॉइंट रखते हैं रिकैप में। चलिए अब आगे चलते हैं। जब उस पेशेंट की रिकवरी की बात सुनी तो ये दोनों एक दूसरे से लिपट गए। थैंक यू मिस ब्राउन आइज, थैंक यू। संजना ने अपना चेहरा सामने करते हुए रिधिमा से कहा, मुझे थैंक यू क्यों? इसमें मेरा कोई रोल नहीं। कैसे नहीं है मिस ब्राउन आइज? अगर आप नहीं होती तो वो पेशेंट रिकवर ही नहीं करता। नहीं नहीं सांझ, इसमें सिर्फ दवाओं और दुआओं का असर है और आपकी किस्मत है। वैसे भी जो अच्छा करने जाता है उसके साथ अच्छा ही होता है ना? रिधिमा ने अपनी बात को कहकर संजना के चेहरे को सहलाया। ये तो है। अच्छा तो अब? संजना ने धीरे से पूछा। अब क्या? अब सो जाओ। सुबह ड्यूटीज़ पर भी तो जाना है ना? हाँ, रिधिमा ने एक छोटे बच्चे को समझाने के अंदाज से कहा। रिधिमा की बात सुनकर संजना थोड़ा सा उठकर कुछ टटोलने लगी थी। क्या हुआ? अब क्या चाहिए? जब संजना को रिधिमा ने अपने बाजुओं से हटता हुआ पाया तो पूछा, टी शर्ट? मेरी टी शर्ट कहाँ है? क्या ज़रूरी है अभी टी शर्ट? हाँ। रिधिमा की इस बात पर संजना ने फट से पीछे देखा और अपनी अब्रों को ऊपर की तरफ चढ़ा लिया। बिल्कुल नहीं, नो नीड, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कपड़ों की। ये कहकर संजना रिधिमा से चिपक गई और ये दोनों नींद की आगोश में खो गए। सुबह होती है। सुबह अपनी एक हल्की सी अंगड़ाई के साथ उठती है रिधिमा और जब आंखें प्रॉपर खोल लेती है तो संजना के सर को अपने सीने पर पाती है। अपनी गर्दन झुकाकर वो मुस्कुराती है और उसके सर को सहलाती है। रिधिमा उस ब्लैंकेट को हल्का सा हटाकर संजना को देखना चाहती है, मगर उसके मन का जो बी साइड है वो उसे रोकता है। वहीं ए साइड उसे देखने के लिए उकसाता है और वो अपने ए साइड की बात मानती है और ब्लैंकेट को धीरे से ऊपर की तरफ उठाकर अपने चेहरे को उसके अंदर करती है। अपनी आँखों को खोल के एक बड़ी सांस लेती है संजना को देखकर और कुछ पल में ही झटके से वो अपने चेहरे को ब्लैंकेट से बाहर निकाल लेती है, आंखें बंद कर लेती है जैसे उसने कोई चोरी कर ली हो। शी इज़ सो गॉर्जियस। रिधिमा ने बहुत खुश होकर हल्का सा फुसफुसाया और अपनी आँखों को खोला। उसके वीव और खुशी में दखल डाला उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन ने। थोड़ा देर बाद नहीं बच सकता है क्या? ये कहकर रिधिमा ने फ़ोन उठाकर नोटिफिकेशन देखा और मुंह बिदका लिया। रिधिमा ने अपने आप को अच्छे से कंबल से निकाला और संजना को कवर करने लगी। डैडी को कपड़े पहना दूँ क्या? हाँ, वरना बोलेंगी कि मैं ऐसे ही छोड़कर चली गई। या रहने दूँ, पहना दूँ? नहीं रहने देती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ऑप्शन में ऑप्शन खेलने का। और संजना सॉरी, और रिधिमा ऑप्शन खेलना छोड़कर संजना की टी शर्ट को उठाती है, लोवर को उठाती है और उसके बदन पर चढ़ा देती है। रिधिमा वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है संजना ने अपनी पोजीशन को बदल लिया है।
वो अपने पेट के बल लेट गई है और अपने हाथ पैर को बिल्कुल स्पाइडर की टांगों की तरह फैला दिया है बेड पर। स्पाइडर वुमेन, पूरी की पूरी स्पाइडर वुमेन। रिधिमा ये कहकर हंसकर उसके ब्लैंकेट को फिर से उसके ऊपर अच्छे से कर देती है और अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब अपनी आंखें खुलते ही संजना दाईं तरफ देखती है तो उसे उसकी मिस ब्राउन आइज़ नहीं दिखती। मिस ब्राउन आइज़, कब कब वो मॉर्निंग आएगी जब मैं आपकी आंखों में देखकर आपको गुड मॉर्निंग विश करूँगी? कब ये ड्यूटीज़ नॉर्मल होंगी? कब कब ये टाइम जाएगा? ये कहते हुए उसकी नज़रें अपने आप पूरी की पूरी खुल जाती हैं। खुलने के बाद उसे अपनी बॉडी का एहसास होता है। ओह, तो मिस ब्राउन आइज़ ने वो अपनी टी शर्ट पर नज़र रख कर मुस्कुरा देती है और संजना भी अपनी ड्यूटी पर अपने कदम आगे कर देती है। डॉक्टर मेहता के कैबिन के बाहर। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर मेहता? दरवाजे को हल्का सा खोलकर संजना ने कहा। या कम इन, सिट। पीपीई किट से कवर संजना को सामने बैठने का ऑर्डर दिया डॉक्टर मेहता ने। अपनी बात को आगे किया। आपको डॉक्टर निकिता की हालत के बारे में पता होगा और उनके साथ साथ और डॉक्टर्स भी हैं जो इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कई तो ऐसे हैं जिनको दोबारा इसने अपनी चपेट में भर लिया है। ये यस मैं आई मीन डॉक्टर मेहता, यस मालूम है मुझे। संजना डॉक्टर मेहता की बात ख़त्म होने से के बाद बोली। तो फिर आपने अपना फ़ैसला बदला या नहीं? डॉक्टर मेहता स्ट्रेट सवाल पूछ लेती हैं संजना से। नहीं डॉक्टर मेहता, मैं अपनी बात पर हूँ। ये क्या ज़िद है डॉक्टर गुप्ता, क्या ज़िद है ये? हाँ, ओके, ऐसा करो, आप ड्यूटी पर जाओ, कम ऑन गो। डॉक्टर मेहता अपनी वर्ड्स बोलती हैं। डॉक्टर मेहता को कहीं ना कहीं मालूम है, समझ गई हैं कि इससे बहस करना बेकार है, तो वो उसे रवाना कर देती हैं उसकी ड्यूटी पर। थोड़ी देर बाद रिधिमा, काम कर रही रिधिमा को दूसरी नर्स ने आवाज़ दी। हाँ, रिधिमा ने उसकी पुकार पर पलट कर देख कर कहा। तुम्हें डॉक्टर मेहता ने बुलाया है अभी? रिधिमा ने थोड़ा क्वेश्चनेबल भाव दिया। ओके, ये पकड़, मैं आती हूँ अभी। रिधिमा ने फाइल नेहा को पकड़ाते हुए अपने कदम आगे कर दिए। मे आई कमिंग? रिधिमा ने हल्के से पूछा। यस यस बेटा, कमिंग। डॉक्टर मेहता ने रिधिमा को अंदर आने की इजाज़त दी। सॉरी। और अपने टेबल पर लगी शील्ड के पीछे से ही रिधिमा को देखा। एनीथिंग सीरियस डॉक्टर मेहता? रिधिमा ने पूछा। या बिल्कुल, वैक्सीनेशन पर डॉक्टर गुप्ता की राय तो सुन गई होंगी आपने, जान गई होंगी आप उसके बारे में। हाँ जी जी डॉक्टर मेहता। यहाँ डॉक्टर मेहता रिधिमा से सारी बातें करती हैं कि किस प्रकार उन्होंने संजना को बुलाया था, उससे बात की और वो अभी भी अपनी बात पर अडिग है। तो बस ये सारी चीज़ें वो रिधिमा को बता देती हैं, जिनमें से कुछ कुछ बातें रिधिमा को नहीं मालूम थी। डॉक्टर गुप्ता एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी टीम से जाएं या इस हॉस्पिटल से जाएं। मैं चाहती हूँ बेटा कि आप उन्हें समझाएं, होप कि वो आपकी बात समझेंगी। मैं डॉक्टर मेहता? रिधिमा ने थोड़ा चौंक कर कहा। हाँ हाँ, जो इंसान जिसके साथ ज़्यादा वक्त बिताता है कभी कभी उसकी बातें समझता है और मान लेता है। रिधिमा के सवाल पर डॉक्टर मेहता ने अपनी बात कही। रिधिमा को एक पल के लिए ये लगा कि कहीं उन्हें कुछ समझ तो नहीं आ गया उसके और संजना के रिश्ते के बारे में। डॉक्टर मेहता को भी तो नहीं बता दिया संजना ने। वो थोड़ा सा वहाँ नर्वस आ गई थी। ओके डॉक्टर मेहता, मैं उनसे बात करूँगी। रिधिमा ये कहकर अपनी ड्यूटी पर वापस चली जाती है। डैडी डैडी हॉस्पिटल से जाने के लिए भी रेडी हो गई हैं, मतलब मुझसे दूर। अपनी ड्यूटी पर जाते हुए रिधिमा के दिमाग ने ये सारी बातें सोची। आज फिर कमरे में संजना पहले से ही मौजूद थी। मिस ब्राउन आइस, वेलकम।
दरवाज़ा खुलते ही संजना ने रिद्धिमा को देखकर कहा, थैंक यू। रुको, मुझे अभी वॉशरूम जाना है, बात लेना है। अपनी तरफ आती संजना को रिद्धिमा ने अपनी हथेली से रोक कर कहा, ओके, जो हुक्म। संजना ने अपनी बात कहकर सर झुका दिया और रिद्धिमा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। संजना विंडो की तरफ चली गई और विंडो पर खड़े होकर रिद्धिमा का इंतज़ार करने लगी। रिद्धिमा अपने कदम इस तरफ लेते हुए आती है। सांझ, ड्राइव पर चलें। रिद्धिमा की आवाज़ पर संजना मुड़ी। आपको ड्राइव पे जाना है? संजना ने आकर हल्के से रिद्धिमा का सीधा हाथ पकड़कर कहा, हाँ। रिद्धिमा ने संजना की आंखों में देखकर कहा, ओके, योर विश इज़ माय कमांड। चलिए। एक सेकंड, जैकेट पहनिए। जैकेट की नीड क्या है? हाँ, ऐसे ही चलो। रिद्धिमा ने थोड़ी जल्दबाजी करने की कोशिश की। हाँ मिस ब्राउनाइस, नीड है जैकेट की। हवाएं देखी आपने? बादलों का कोई भरोसा नहीं, कब बरसने लगे। रुकिए, मैं लाई जैकेट। संजना जैकेट लेकर आती है और रिद्धिमा के कंधों पर पहना देती है। पहनाते वक्त वो उसके बालों को अपने हाथों से ठीक करती है। अब चलिए। और ये दोनों नीचे कार की तरफ बढ़ जाते हैं। संजना जल्दी जल्दी अपने कदम ले जाकर कार का डोर ओपन कर देती है अपनी मिस ब्राउन आइज़ के लिए। उसको ऐसा करते देख रिद्धिमा की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। थैंक यू। और फिर भी वो उस चमक को रोक कर नाराज़ होने वाले भाव से उसे देखकर कहती है और कार में बैठ जाती है। उसकी इस भाव से थोड़ा सा संजना चौंकती है। अरे मिस ब्राउन आइज़ को क्या हुआ? संजना ये कहकर कार स्टार्ट कर देती है और ये दोनों इस परिसर से बाहर निकल जाते हैं। रिद्धिमा अपने चेहरे को लेफ़्ट साइड किए बैठी थी। रिद्धिमा के हाथ को पकड़ा संजना ने तो रिद्धिमा ने बड़ी खसके के साथ अपना हाथ उसकी हथेलियों से छुड़ा लिया। संजना की भवें इस पर हैरान हो गई और सिकुड़ गई। अरे क्या हुआ? हाँ, आप आप गुस्सा हैं मुझसे? लेकिन किस बात के लिए? संजना ने कार की रफ्तार को समांतर रखा और अपनी बात को कहते हुए रिद्धिमा को देखा। संजना ने अपने उल्टे हाथ से रिद्धिमा के बालों को संवारना चाहा, मगर रिद्धिमा ने यहाँ भी अपने आप को फिर से पीछे की तरफ झटके से कर दिया। मिस ब्राउन आइज़, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगी, ना कर सकती हूँ। लुक एट मी ना। संजना ने अपनी आँखों को तिरछा करके कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अपनी नाराज़गी के नाटक को रिद्धिमा ने थोड़ा सा लेवल अप कर दिया। क्यों? संजना थोड़ा सा यहाँ परेशान हो गई। मेरे दिल की सिंहासन पर राज करने वाली, पहले मेरी खता तो बताइए ना, फिर मुझसे रूठिएगा। संजना ने अपनी बात बड़े ही अलग अंदाज में कही। आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं रूठूं या नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है मैं पास रहूं या दूर? क्या फ़र्क पड़ता है आपको मैं रहूं इस दुनिया? रिद्धिमा आगे बोले उससे पहले ही अपने फिंगर संजना उसके होंठों पर रखकर उसे रोक देती है। चुप, अब आप एक वर्ड नहीं बोलेंगे, चुप, 1 मिनट के लिए चुप रहिएगा। संजना ने अपने उल्टे हाथ की फिंगर को रिद्धिमा के होंठ पे रखा और अपने दूसरे हाथ से गाड़ी को एक जगह घुमा लिया। ये एक ऐसा वेव था जिसे आप बहुत खूबसूरत कह सकते हैं और गाड़ी उसने वहीं रोक दी। क्या बोले जा रही हैं आप? हाँ, आपको पता है कुछ? रिद्धिमा ने उसकी उंगली को होंठों से हटाकर दूर कर दिया और मुंह बनाकर एक छोटे बच्चे की तरह बैठ गई। जान, देखिए मेरी तरफ, क्या बोले जा रही हैं आप? संजना की पुकार में कनेक्टिविटी इतनी थी कि रिद्धिमा उससे कनेक्ट हो गई और अपनी नज़रों को उठाकर उसने सीधा संजना की नज़रों में देखा। आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? हाँ, आपने हॉस्पिटल छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लिया है, इरादा कर लिया है, मुझसे दूर जाने का इरादा कर लिया है, मुझसे दूर जाने का फ़ैसला कर लिया है सिर्फ़ एक वैक्सीनेशन की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से। ये कोई ज़िद नहीं है मिस ब्राउन आइज़। आपको लगता है ये ज़िद है? नहीं,
वैक्सीनेशन की बात जब आती है तो यही ख्याल आता है कि इसमें न जाने कौन सा सॉल्ट मौजूद है। उम, इसे कैसे बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है, क्या करना सही है, इसके बारे में हम जानते तक नहीं हैं कुछ। कैसे कैसे इंजेक्ट करने के लिए मैं राज़ी हो जाऊँ? वी आर अ डॉक्टर्स ना। मेरी गलती जो हुई अभी, उसमें सब ने यही कहा कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट, कौन सा ड्रग कब किस पेशेंट को देना है। तो बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन जो तैयार हुई है, इसमें क्या है, इसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा और ये क्या चीज़ है। बस मुझे यही जानना है। कोई रॉन्ग ड्रग्स तो इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ कि ये एसोसिएशन के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया है, लेकिन मुझे अपनी भी तो तसल्ली चाहिए ना, अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए। इसमें क्या बुरा है? हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि वैक्सीन गलत है, वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम गलत है, या कोई एसोसिएशन गलत है, कोई संगठन गलत है, कोई ऑर्गेनाइजेशन गलत है। लेकिन मिस ब्राउन आइज़, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट। बस एक यही कारण है, दैट्स इट। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगी। जिस दिन मैं सेटिस्फाइड हो गई, जिस दिन मैं कन्विंस हो गई, उस दिन मैं ये वैक्सीन ले लूँगी। लेकिन तब तक मैं ये वैक्सीन नहीं लूँगी, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बातें कहकर संजना ने सीधा रुख रिधिमा पर किया। हाँ, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन आप मुझसे दूर ज़रूर जाएंगी ना। रिधिमा अपनी भवें गुस्से के भाव में सिकुड़े हुए यहाँ से जाकर दूसरी जगह खड़ी हो जाती है अपनी बात कहकर। सच में ये हवाएं थोड़ी सर्द होने लगी थीं। रिधिमा के ठीक बगल में जाकर संजना उसकी हथेली में अपने हाथ फंसाकर उसके हाथ को जकड़ लेती है और कुछ आगे कदम लेती है। ये एक नदी है। नदी के किनारे पर एक पेड़ है। संजना रिधिमा को लेकर वहीं पहुंचती है। संजना रिधिमा का हाथ छोड़कर वहाँ पर एक अपना छोटा सा मैट बिछा देती है जो वो कार से निकाल लाई थी। रिधिमा का हाथ पकड़कर उसे वहीं बिठा देती है और ख़ुद उसके बगल में बैठ जाती है। रिधिमा ने अपने दोनों हाथों को बांध लिया था जब वो बैठी थी और अपने पैरों को सीधा करके फैला लिया था सामने की तरफ। सॉरी। संजना ने उन बंधे हाथों में से एक हाथ निकाला रिधिमा का खोलकर और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, जकड़ लिया। रिधिमा का चेहरा उदास हो गया था उसकी जाने वाली बात को सुनकर। सामने देखते हुए संजना ने अपने लबों को खोला। रही बात आपसे दूर होने की, तो यही एक चीज़ है जो मेरे बस में नहीं है मिस ब्राउन आइज़। यही एक चीज़ है जो जो मैं नहीं कर सकती, और ये मुझे कहीं ना कहीं रोकने पर मजबूर है। ये कहते हुए संजना ने अपने शोल्डर को रिधिमा के शोल्डर से बिल्कुल चिपका दिया था। रिधिमा का दिल मेल्ट हो रहा था। सामने ये ठहरा हुआ पानी, उस पर ये हल्की हल्की सर्द हवाएं, उस पर ये आसमान जो कहीं छोटे छोटे बादल के टुकड़े इकट्ठे कर रहा था। हाँ, शायद थोड़ी देर में ये सारे बादल इकट्ठे होकर कुछ बरसने का प्लान बना रहे थे। ये सारे वेव्स थे, ये दोनों पेड़ के नीचे और अपनी पसंदीदा औरत के साथ बैठी है, तो कैसे ना पिघलेगी रिधिमा। और वैसे भी रिधिमा की नाराज़गी तो कागजी है ना। रिधिमा ने अपना सर राइट तरफ झुकाकर संजना के कंधे पर लगा दिया था और उसके सर पर संजना ने अपना चेहरा रखकर सहला दिया था, जिससे रिधिमा और इस तरफ खिसक सी गई। मिस ब्राउन आइज़, मैं एक डिसीजन लेना चाहती हूँ, लेकिन
उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इसे। संजना के ये लब थे और इन दोनों की खामोश नज़रें, सामने ठहरा हुआ पानी, ऊपर पानी की बूंदें आपस में कुछ ऑर्गेनाइज करते हुए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।